हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर शेन को देखते हैं, जो कि अभी अब्रॉड से वापस आए हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि आपकी बेटी मिल गई है, जो कि ली फैमिली में रह रही है और उसका नाम शीशी है। तो ये जानकर मिस्टर शेन बहुत ही खुश होते हैं और अपनी प्यारी बेटी शीशी को लेने के लिए निकलते हैं। फिर दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड शीशी को देखते हैं, जिसकी मॉम उससे घर से निकाल रही होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इतने सालों से पाली और अब मुझे पता लग रहा है कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, तुम एक फेक हो और मेरी सगी बेटी अब वापस आ गई है, तो मैं इसे और सफर करने नहीं दूंगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम इस घर में अब नहीं रह सकती। और वो इसका लगेज बाहर फेंक कर उसे गेट से बाहर निकाल देती है। फिर शीशी बाहर बैठकर रोने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आती है। तो शीशी कहती है कि ग्रैंडमा, मम्मी ने कहा कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, तो क्या अब मैं आपको भी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम हमारी फैमिली की बेटी नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन मेरी नजर में तुम हमेशा मेरी ग्रैंड डॉटर रहोगी। ग्रैंडमा कहती है कि एक काम करो, तुम हुओ फैमिली में जाओ, वहां पर मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है, तो वो तुम्हें अपने घर पे रख लेंगी। फिर शीशी अपने ग्रैंडमा की बेस्ट फ्रेंड के घर जाने के लिए निकलती है और तभी रास्ते में उसके डैड कार से आ रहे होते हैं। फिर शीशी यहाँ हुओ फैमिली में आ जाती है, अपनी ग्रैंडमा की बेस्ट फ्रेंड के घर। ये ग्रैंडमा इसे देखकर पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम शीशी है, तुम तो कितनी ज्यादा भीग गई हो, चलो जल्दी से सेकंड रूम में जाकर शावर ले लो, मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए सूप बनवाती हूँ। तो शीशी कहने लगती है कि ग्रैंडमा, मुझे अपने घर पे रखने के लिए थैंक यू, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी से एक जॉब ढूंढ लूंगी और कहीं और रहने के लिए चली जाऊंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि फ्यूचर की बात बाद में करेंगे, अभी तुम जल्दी से शावर लेने जाओ, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। फिर शीशी एक रूम में आ जाती है, जहाँ पर हम हमारे मेल लीड को देखते हैं, जो कि अभी शावर लेकर बाहर निकलता है। तो शीशी उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने टॉवल भी नहीं पहना था। दोनों ही जोर से चिल्लाते हैं और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर आकर शीशी को हान से मिलवाती है और बताती है कि ये मेरा ग्रैंडसन है और ये बहुत ही अच्छा है, तो तुम इसे डरो मत। शीशी पूछती है कि ग्रैंडमा, मैं कौन से रूम में रहने वाली हूँ। तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम हान के बाजू वाले रूम में रहोगी। तो शीशी कहती है कि ठीक है फिर ग्रैंडमा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ शावर लेने के लिए, और ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है। फिर हान पूछता है कि ग्रैंडमा, आखिर ये लड़की कौन है और ये हमारे घर पे क्या कर रही है। तो ग्रैंडमा बताती है कि इसका नाम शीशी है और ये ली फैमिली की डॉटर थी, पर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दी। फिर ग्रैंडमा कहती है कि वैसे हान, अभी ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कौन है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम 28 साल के हो चुके हो और तुमने अभी तक अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढे, तो बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो हान कह देता है कि ग्रैंडमा, अब ज्यादा मत सोचो, उस लड़की और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो ग्रैंडमा मान जाती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम कम से कम उसके लिए जॉब ढूंढ दो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, और वैसे तुम्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तो क्यों ना तुम उसे अपनी असिस्टेंट बना लो। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, अभी उस लड़की ने मुझे पूरा देख चुकी है, तो सोचो अगर मैं उसे अपनी असिस्टेंट बना लूंगा तो ये सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड होगी। ग्रैंडमा हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम इतने बड़े मैन हो गए हो, तो क्या हो गया अगर उसे तुम्हें देख ली तो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है तो मैं उसे बुला के लेकर आती हूँ, ताकि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा रुक जाओ, ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे जॉब दिला दूंगा, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन कुछ नहीं, हमारे बीच में डील हो चुकी है, तो अब कल मॉर्निंग में तुम दोनों साथ में जॉब पर जाओगे। ऐसा बोलकर ग्रैंडमा जल्दी से भाग जाती है। फिर हम यहाँ मिस्टर शेन को देखते हैं, जो कि ली फैमिली के घर जाते हैं अपनी बेटी शीशी को पिक करने के लिए। और शीशी की अडॉप्टिव मॉम कह देती है कि यहाँ पर कोई शीशी नाम की लड़की नहीं रहती है, और वो गुस्से में चली जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर शेन का असिस्टेंट कहता है कि आप फिक्र मत करें, हम आपकी बेटी को ढूंढ ही लेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी और हान साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं और दोनों ही बहुत ही शर्मा रहे होते हैं। हान कहता है कि कल रात जो हुआ, तो कहती है कि कल रात जो हुआ मैं वो उस बारे में भूल चुकी हूँ। हान कहता है कि अगर तुम भूल चुकी हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं तुम्हें बता दूं कि कंपनी में मैं तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाला हूँ। फिर दोनों ही एक दूसरे को शर्मा शर्मा के देख रहे होते हैं और फिर साथ में कंपनी आ जाते हैं। यहाँ पर जब सारी एम्प्लॉइज हान के साथ शीशी को देखती हैं तो बात करने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है। मिस्टर हान ने कभी अपने साथ कंपनी में किसी लड़की को नहीं लाया, तो आखिर इनका क्या रिलेशन है। इस लड़की के तो कपड़े देखकर लगता नहीं कि कोई अच्छी लड़की होगी। तभी असिस्टेंट ये सब सुन लेता है और इन लोगों को बताता है कि वो शीशी है हमारे बॉस की न्यू असिस्टेंट, और अब तुम लोग काम के टाइम पे ज्यादा गॉसिपिंग नहीं करो, नहीं तो मैं बॉस को बता दूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। ये सभी बात करने लगती है कि मिस्टर हान ने आज तक कभी किसी फीमेल असिस्टेंट को हायर नहीं किया, तो आखिर अब क्यों, और ये लड़की कोई अच्छी लगती भी नहीं। फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो उस लड़की को सबक सिखाते हैं, क्या पता कल वो जॉब से हाथ धो दे। फिर ये मैनेजर शीशी को जाकर एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि तुम जाकर ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बॉस को दे दो। फिर शीशी हान के ऑफिस में आ जाती है और कहती है कि बॉस आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिए था, तो ये लो। हान पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पर काम कैसा चल रहा है, क्या तुम यहाँ पर एडजस्ट हो पा रही हो।
तो शीशी कहती है कि तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है और सारे को वर्कर्स भी मेरे साथ अच्छे से हैं और यहाँ पर काम करना तो स्कूल जाने से भी ज्यादा इजी है। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट खोल कर देखते हैं तो वो बहुत ही शौक होता है कि इसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल नहीं बल्कि कुछ और है। फिर वो इसे चिल्लाता है कि ये सब क्या हरकत है, तुम यहाँ पर काम करने आई हो या फिर इंटरनेट पे ये सब सर्च करने। शीशी जल्दी से खोल कर देखती है और उसे कहती है कि ये मैंने नहीं करी हूँ, बल्कि मुझे किसी ने ये फाइल दिया था तुम्हें देने के लिए, नहीं तो मैं इतनी स्टूपिड थोड़ी ना हो जो ऐसा करूंगी। तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाती है और कहती है कि तुम किसे स्टूपिड कह रही हो। तो शीशी कहती है कि तुम बिल्कुल टाइम पर आई हो, ये बताओ कि तुमने मुझे ये डॉक्यूमेंट बॉस को देने बोली थी ना। तो ये तुरंत ही हाँ से झूठ बोलने लगती है कि बॉस आखिर मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ, मैं इतने सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं ऐसी मिस्टेक क्यों करूंगी। तो शीशी कहती है कि तुम कितनी चालाक और हो, तो मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो। तो मैनेजर कहती है कि तुम तो यंग लड़की हो ना, तो फिर तुम अच्छे से काम करो, बॉस को सेड्यूस करके रिच बनने के सपने मत देखो। तो शीशी से चिल्लाती है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ, पर मैनेजर मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी। और फिर कहती है कि बॉस आप ही इसे समझाओ। तो हान कहता है कि शीशी मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ अभी तुम्हें बहुत टफ लग रही होगी, तो ये लो मेरा कार्ड, लेकिन अब अच्छे से काम करना और फालतू चीजों के बारे में मत सोचना। तो ये देखकर मैनेजर तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है, बॉस क्या पागल हो गए, इन्होंने शीशी को फायर करने के बजाय अपना बैंक कार्ड दे दिए। शीशी कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें नहीं चाहिए। तो ठीक है, और फिर वो चाय पीने जा रहा होता है। तो शीशी कहती है कि तुम बस मुझे ट्रांसफर कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हानि से पैसे ट्रांसफर कर देता है और शीशी खुश होती है और कहती है कि वैसे तुम इन पैसों को मेरी नेक्स्ट सैलरी में से कट कर देना। हान कहता है कि अब इस फाइल को यहाँ से लेकर जाओ और दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो कहती है कि हाँ जरूर, नेक्स्ट टाइम तो मैं फाइल पहले रीड करके आऊंगी ताकि ऐसी विलेन को मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने का मौका ना मिले। फिर शीशी काम करके थक जाती है और देखती है कि अरे वाह छुट्टी का टाइम हो गया, और फिर वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तो एम्प्लॉइज से कहते हैं कि अभी बॉस की छुट्टी नहीं हुई और तुम पहले ही अपनी छुट्टी करके जा रही हो, आज तो तुम्हारे काम का फर्स्ट डे है ना, तो कम से कम आज तो एक्टिंग कर ही लेती। तो शीशी कहती है कि मुझे ओवर टाइम करने की पेमेंट थोड़ी ना मिलने वाली है, तो मैं छुट्टी होने पर टाइम पे घर क्यों नहीं जा सकती, और अगर तुम लोग को घोड़े और गधे की तरह काम करने का शौक है तो तुम लोग खुशी से करो। ये बोलकर वो हान के ऑफिस के बाहर आ जाती है और देखती है कि वो कॉल पर बात कर रहे हैं। हान अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ तो आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग एंजॉय करो। तो हान का फ्रेंड कहता है कि कितना टाइम हो गया, हम सभी फ्रेंड्स मिले नहीं, तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये हाँ कह देता है। तभी यहाँ पर शीशी को ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो इससे पूछती है कि डिनर रेडी हो गया है, तो तुम और हान घर कब आओगे। तो शीशी कहती है कि ग्रैंडमा मेरी तो छुट्टी हो गई है, तो मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन शायद मिस्टर हान मेरे साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मत आओ और हान के साथ जाओ जहाँ वो जा रहा है, और मेरे लिए उस पर नजर रखो क्योंकि आज की दुनिया में बाहर बहुत बुरी बुरी लड़कियां घूम रही है, तो क्या पता कोई उसे फंसा ले। तो शीशी को मानना पड़ता है और फिर जैसी वो कॉल कट करती है तो यहाँ पर हान आ जाता है और कहता है कि तुम अब घर जाओ। शीशी कहती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, ग्रैंडमा ने मुझे बोली है कि मैं तुम्हारे पे नजर रखूं, तो प्लीज मुझे अपने साथ लेके चलो ना, तुम फिक्र मत करो, मैं बस अपने कुछ खाने बैठूंगी और तुम अपना एंजॉय करना। फिर हान शीशी को लेकर बाहर आ जाता है और यहाँ पर हान के फ्रेंड शीशी को देखकर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम डेट कर रहे हो, हमारी सिस्टर इन लॉ तो बड़ी यंग है। तो हान कहता है कि तुम लोग चुप बैठो, ये बस मेरी फ्रेंड है। तो तुरंत ही शीशी कहती है कि मैं इसकी फ्रेंड नहीं हूँ, मिस्टर हान तो मेरे बॉस है और मैं इनकी एम्प्लॉई हूँ और मैं यहाँ पर बस खाने पीने आई हूँ, तो आप लोग मेरी फिक्र मत करो और अपना बातें करो। और फिर शी स्नैक्स खाने लगती है और इन लोगों से कहती है कि मुझे भी एक ग्लास दे दो, मैं भी ड्रिंक करूंगी। तो हानि से रोककर कहता है कि देखो अगर तुम ड्रंक हो गई ना तो मैं तुम्हें घर छोड़ने नहीं चाहूंगा। तो शीशी नहीं मानती और कहती है कि एक कप में मैं ड्रंक थोड़ी ना होंगी, और फिर वो जल्दी से ड्रिंक कर लेती है और सच में ड्रंक हो जाती है और फिर बोलने लगती है कि मेरी मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दी, पर मिस्टर हान कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अपने घर पे रख लिए, नहीं तो मैं सड़क पर होती। तभी हान जल्दी से इसे चुप कराने के लिए इसके मुंह में स्नैक भरने लगता है। तो कहती है कि तुम कितने अच्छी हो कि मुझे खाना भी दे रहे हो, सच में तुम बहुत ही हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हान के फ्रेंड्स खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने इसकी बॉडी देखी। तो शीशी हान को टच करते हुए कहती है कि तो क्या, तुम लोग को पता है मिस्टर हान के 8 पैक एब्स है, और वो बाकी चीजें भी डिस्क्राइब करने जा रही होती है। तो हान जल्दी से उसे चुप कराता है और उसे उठा के यहाँ से लेकर जाता है और फिर उसे कहता है कि आज रात तुम यहाँ होटल रूम में रहोगी, और फिर वो जाने लगता है। तो ये इसे खींच लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ग्रैंडमा ने मुझे तुम पे नजर रखने बोली है। और ऐसे बोलते के साथ ही वो हान को किस कर लेती है और कहती है कि अच्छा तो किस करने पर ऐसा फील होता है। तो ये कहता है कि तुमने आखिर मुझे क्या समझी हुई हो जो अपनी मर्जी की चीजें करी जा रही हो। शीशी कहती है कि बस किस ही तो किया है, तुम चाहो तो तुम भी मुझे किस बैक कर लो। तो हान कहता है कि अब तुम ही ने मुझे प्रोवोक किया है, और फिर वो उसे किस करने लग जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीशी की नींद खुलती है तो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि आखिर मैं इसके बेड पर क्या कर रही हूँ। तभी हानिस कहता है कि तुम उठ गई, देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। तो शीशी पूछती है कि क्या हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर लिए।
ये कहता है कि देखो इतनी सी ड्रिंक करके तुम इतनी ज्यादा ड्रंक हो गई थी, तो अब मेरे ना रहने पर तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। तो शीशी कहती है ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। पर हान तो उसे फिर से किस करने लग जाता है। इतने में हान को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताने लगती है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी शादी शैन फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स हो गई थी। तभी मुझे न्यूज मिली कि शैन फैमिली की डॉटर अब मिल गई है, तो अब तुम्हें वाइफ मिलने वाली है। शीशी भी ये सुन लेती है और वो तुरंत ही उठकर जाने लगती है। हान अपनी मॉम से कह देता है कि आप इस बचपन की एंगेजमेंट को इतना सीरियस क्यों ले रही हो, और वैसे भी मैं इस मैरिज के लिए एग्री नहीं हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मानो या ना मानो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि हुओ और शैन फैमिली काफी टाइम से फ्रेंड्स रह चुके हैं। ये बोलकर उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। फिर शीशी से कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो हान इसके लिए हाँ कहता है और फिर वो अपनी शादी के बारे में इसे बताने जा रहा होता है। तो ये जल्दी से बाहर चली जाती है और सोचती है कि अब हान की शादी होने वाली है तो मुझे उसके घर पे और नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसकी वाइफ को जब पता लगेगा तो वो गुस्सा हो जाएगी। तो चलो मैं इसी वक्त जाकर कहीं और शिफ्ट होती हूँ। दूसरी तरफ शीशी के डैड मिस्टर शैन को उनका असिस्टेंट आकर बताता है कि शीशी के बारे में पता लग गया, ली फैमिली ने आपकी बेटी को घर से निकाल दिए, इसलिए वो हो फैमिली के घर रहने चली गई। शीशी के डैड उसका फोटो देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को इतने टाइम बाद देख रहा हूँ और ये तो सेम अपनी मॉम की तरह दिखती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर शैन चलिए हम हो फैमिली में चलते हैं शीशी को लेने के लिए। तो मिस्टर शैन कहते हैं क्या मैं अपनी बेटी को और सफर करने नहीं दूंगा, और वो तुरंत ही कार में बैठ के निकलते हैं। शीशी जैसी हान के घर पहुंचती है तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे स्लैप लगा देती है और कहती है कि कल रात मेरा बेटा घर नहीं आया तो जरूर वो तुम्हारे साथ मजे कर रहा होगा ना। तो शीशी कहती है कि आंटी सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि हान की फियांसी है। तो हान की मॉम कहती है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा सिर्फ शैन फैमिली की डॉटर से शादी करेगा और तुम जैसी लड़की एक गार्बेज है जो उसका शूज बनना भी डिजर्व नहीं करती। तो शीशी कहती है कि मैं कोई गार्बेज नहीं हूँ और मैं इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। तो हान की मॉम इसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे को सेड्यूस करने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? अगर आज मैंने तुम्हें सबक न सिखाई ना तो तुम सीखोगी नहीं। और फिर अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इस लड़की को अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम इससे मेरा पीछे छुड़ाओ। मेरा बेटा एक जर्मोफोब है और वो किसी की यूज की हुई चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर बॉडीगार्ड शीशी को हैरेस करने जाता है और उसे कहता है कि आज तुम मुझे सर्व करोगी। और यहाँ पर उसकी मॉम इन लोग का वीडियो बना रही होती है। तभी मेड जल्दी से हान को कॉल करके घर आने के लिए कहती है और बताती है कि घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो तुरंत ही निकलता है। तभी शीशी जल्दी से चाकू उठा लेती है और कहती है कि अगर तुम मेरे नजदीक आए तो मैं अपने आप को मार लूंगी। तो हान की मॉम कहती है कि मुझे धमकी क्या दे रही हो, मरना है तो फिर मरो। और फिर वो उसे चाकू मारने जा रही होती है। इतने में यहाँ पर मेड आती है और बताती है कि मिस्टर शैन यहाँ पर आए। तो हान की मॉम खुश हो जाती है कि लगता है वो यहाँ पर शादी के बारे में डिस्कस करने आए होंगे और फिर अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि इस लड़की को लेके जाओ। मिस्टर शैन यहाँ पर आते के साथ ही कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ। तो हान की मॉम कहती है कि मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है, वो काम पे गए। फिर तो मिस्टर शैन बताते हैं कि मैं यहाँ पर आपके बेटे के लिए भी नहीं आया हूँ। तभी उनके असिस्टेंट को कॉल आ जाती है और वो मिस्टर शैन को बताता है कि हमारे बॉडीगार्ड को शीशी मिल गई है। तो ये सुनते के साथ ही वो अपने गार्ड्स के साथ तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। हान की मॉम सोचने लग जाती है कि आखिर मिस्टर शैन यहाँ पर क्यों आए थे और इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर इतने में हान यहाँ पर आ जाता है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम अचानक से घर क्यों आ गए। तो ये कहता है कि मॉम शीशी कहाँ पर है। हान की मॉम कहती है कि जैसे उसे पता लगा कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो वो खुद यहाँ से चली गई। तो हान को यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि मॉम क्या सच में वो यहाँ से खुद से गई है। तो इसकी मॉम कहती है कि मैं सच कह रही हूँ और वो मेड से भी बुलवाती है कि वो खुद से गई थी ना। तो मेड हाँ कहती है। तो हान की मॉम कहती है कि आखिर तुम अपनी मॉम की बात पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे थे। तो ये कहता है कि मॉम मैं बता दूं कि मैं उस शैन फैमिली की डॉटर के साथ शादी नहीं करूंगा, तो आप उनके साथ मेरी शादी कैंसिल कर दो। तो इसकी मॉम कहती है कि बिल्कुल नहीं, शादी तो होके रहेगी। तो ये कहता है कि मॉम मैं उस लड़की से एक बार भी नहीं मिला तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो इसकी मॉम कहती है कि मिले नहीं हो तो आप मिल लो, क्या पता तुम्हें उससे मिलते के साथ ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। हान लगता है तुम भूल गए हो तुम्हारे डैड क्या बोल कर गए थे कि तुम्हें मेरी सारी बात माननी है। दूसरी तरफ शीशी के डैड उसे अपने साथ घर ले आते हैं और सारे गार्ड यहाँ पर शीशी का वेलकम करते हैं और उसके डैड बताने लगते हैं कि तुम शैन फैमिली की इकलौती बेटी हो और अब डैडी तुम्हें बिल्कुल सफर करने नहीं देंगे। तो शीशी सोचती है कि हान की शादी शैन फैमिली के साथ ही फिक्स है, आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर वो पूछती है कि डैड क्या आप हान को जानते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ वो तुम्हारा फियांसी है, जब तुम लोग छोटे थे तभी तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। फिर शीशी हान की मॉम की सारी बातें याद करने लगती है और सोचती है कि कितनी अजीब बात हो गई है, हान की मॉम मेरी इस तरीके से बेइज्जती कर रही थी और मैं ही शैन फैमिली की डॉटर निकली। तो इसके डैड कहते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो, अगर तुम्हें हान नहीं पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाऊंगा। तो ये कहती है कि डैड ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, बस मैं थोड़ी सी सैड हूँ। और फिर शीशी सोच में पड़ जाती है कि हान की मॉम आज मुझे मारने वाली थी और मैं भी उनसे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन हान तो एक अच्छा लड़का है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हान अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे शीशी का रिजाइनेशन लेटर लाके देता है और बताता है कि उसने रिजाइन कर लिए। हान पूछता है कि क्या उसने और कुछ बोली। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी शादी तो शैन फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स है ना, तो आखिर आप दो लड़कियों के पीछे क्यों पड़े, आप एक साथ दो नहीं हैंडल कर सकते। तो हान कह देता है कि मैं उस शैन फैमिली की डॉटर के साथ शादी नहीं
करने वाला। फिर इसे इसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि मैंने तुम्हारे अंकल से बात कर ली हूँ, नेक्स्ट वीक ही तुम शेन फैमिली की डॉटर चाओ से मिलने जाओगे। देखना वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैंने सुनी कि वो अपनी मॉम की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हान कॉल कट करके सोचता है कि अब मैं उससे जब मिलने जाऊंगा तो उससे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शैन शीशी को ब्लाइंड डेट के लिए लेकर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें वो हान पसंद ना आए तो उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर देना और कोई चीज की फिक्र ना करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तो शीशी कहती है कि ठीक है डैड, मैं समझ गई और फिर वो अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान भी यहाँ पर पहुंचता है और उसकी मोमो से कॉल करके बताती है कि चाओ वहाँ पर पहुंच भी चुकी है, तो चलो तुम जल्दी से उसे मिलने पहुंचो। देखो अच्छे से बिहेव करना, तुम उसे पसंद आने चाहिए। फिर हान जैसे यहाँ पर आता है तो वो शीशी को देखकर जल्दी से उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मेरा फोन कॉल क्यों नहीं उठाई थी? अगर हम यहाँ पर नहीं मिलते तो क्या तुम मुझसे हमेशा के लिए छुपने वाली थी? देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा रिजाइनेशन लेटर नहीं अप्रूव करने वाला हूँ। शीशी सोचती है कि क्या चल रहा है, क्या इसने मुझे पहचाना नहीं कि मैं ही इसकी ब्लाइंड डेट हूँ और शैन फैमिली की डॉटर हूँ। फिर हान कहता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ तो तुम यहाँ से जाओ और वो उसे बात छोड़ने के बाद अंदर चला जाता है। तो शीशी सोचती है कि चलो अभी के लिए मैं इसे इस बारे में नहीं बताऊंगी कि मैं ही शैन फैमिली की डॉटर हूँ, ताकि मैं इसका टेस्ट कर सकूं कि ये मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देगा कि नहीं। अगर नहीं देगा तो मैं भी इससे शादी नहीं करूंगी। फिर शीशी अपने डैड को कॉल करके कहती है कि आप वो फैमिली में कॉल करके कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ब्लाइंड डेट के लिए नहीं पहुंच पाऊंगी। और हाँ डैड, मुझे शीशी नाम ज्यादा अच्छा लगता है तो आप मुझे इसी नाम से बुलाओ। फिर हान को जब पता लगता है कि उसकी ब्लाइंड डेट कैंसिल हो गई है तो वो शीशी के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुमने कुछ खाई? ये कहती है कि नहीं, तो वो उसे अंदर ले आता है। फिर ये कहती है कि लगता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट यहाँ पर नहीं आने वाली ना। वैसे मैंने सुनी हूँ कि शैन फैमिली बहुत ही रिच है, तो अगर तुम शैन फैमिली की डॉटर से शादी करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा ना। तो ये कहता है कि अच्छा, तो यही वो रीजन था जिस वजह से तुम मुझे छोड़कर गई थी। शीशी कहती है कि हाँ, मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं शादी करने वाला हूँ। तो ये पूछती है कि फिर तुम शैन फैमिली की डॉटर के साथ यहाँ ब्लाइंड डेट पर क्यों आए हो? तो हान कहता है कि मैं तो बस उससे यहाँ बात करने आया था और वैसे भी आज की डेट उसने कैंसिल करी है, इसका ये मतलब है कि वो भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। शीशी कुछ नहीं कह पाती। तो ये कहता है कि वैसे मैं तुम्हारा रिजाइनेशन लेटर नहीं अप्रूव करने वाला हूँ और तुम मेरी कंपनी में काम करना ऐसे नहीं छोड़ सकती। क्या तुमने मेरी कंपनी को फिश मार्केट समझा हुआ है जो कभी भी आओ कभी भी जाओ? शीशी कहती है कि मैं तो काम करना चाहती हूँ लेकिन शायद तुम्हारी मॉम मानेगी नहीं। तो हान कहता है कि मैं अपनी मॉम से बात कर लूंगा, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वैसे ये बताओ कि तुम अब कहाँ पे रह रही हो? ग्रैंडमा को तुम्हारी बहुत फिक्र है। तो शीशी कहती है कि मैं अब अपने फ्रेंड के घर पे रह रही हूँ, तुम ग्रैंडमा को बता दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हान कहता है कि मेरे घर पे रह लो ना, आखिर तुम किसी और के घर पे कैसे रह सकती हो? शीशी कहती है कि तुम्हारा घर भी तो किसी और का घर है ना। तो हान चुप हो जाता है और शीशी सोचती है कि जब इसे पता लगेगा कि मैंने इससे अपनी आइडेंटिटी छुपाई हूँ तो क्या ये मुझसे गुस्सा हो जाएगा। पर फिर ये सोचती है कि जाने दो, पहले इसकी मॉम ने मुझे बुली करी थी तो अगर मैं भी थोड़ा इसे बुली कर लूंगी तो इसमें क्या गलत है। फिर हान जब घर पहुंचता है तो उसकी मोमो से कहती है कि आज तुम शैन फैमिली की डॉटर से नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में तुम्हें जरूर मौका मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा इतना प्यारा है कि वो शैन फैमिली की डॉटर तुमसे सच में प्यार कर बैठेगी। हान कह रहा है कि मॉम ये सब छोड़ो कि वो मुझसे प्यार कर बैठेगी कि नहीं, आप ये बताओ कि आप मेरी कंपनी के मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं? मैं शीशी को वापस से अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ और अगर आपने दोबारा उसे बुली किया तो मैं घर से निकल जाऊंगा। ये बोलकर हान यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीशी अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड उसे बताते हैं कि सीनान तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया है। तो शीशी ये नेकलेस देकर खुश होती है और सीनान को थैंक यू बोलती है। डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें हान पसंद ना हो तो सीनान भी बहुत ही अच्छा लड़का है। शीशी कहती है कि डैड ऐसी बात नहीं है कि मुझे हान पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पर आपको बताने आई थी कि अब मैं उसकी कंपनी में काम करने वाली हूँ और आपको मेरी हेल्प करना होगा मेरी आइडेंटिटी छुपाने में। जिसके डैड कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली की कंपनी छोड़कर वो फैमिली की कंपनी में क्यों काम करना चाहती हो? तो शीशी कहती है कि डैड आप जानते हैं ना कि मैं अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ तो अभी मुझे काफी चीजें सीखना है, तो जब मैं उस कंपनी में अच्छी खासी चीजें सीख जाऊंगी तो मैं हमारी कंपनी में काम करूंगी। डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। तो शीशी कहती है कि ठीक है डैड। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि शीशी हान के ऑफिस पहुंचती है और उसे काफी देरी होती है। तभी एक एम्प्लॉई हान को डॉक्यूमेंट देने आती है और वो शीशी के हाथ का ब्रेसलेट देखकर पूछने लगती है कि ये तो बहुत ही महंगा ब्रेसलेट है, तुम्हें ये किसने दिया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने या किसी और ने? तो शीशी सोचती है कि सीनान ने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया है। फिर कहती है कि एक्चुअली ये मेरी फैमिली की तरफ से। तो एम्प्लॉय कहती है कि हाँ मुझे याद आया, तुम तो ली फैमिली की डॉटर थी। फिर हान शीशी से कहता है कि अभी मैं एक लंच मीटिंग में जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगी। फिर इसके बाद ये लोग मीटिंग में होते हैं और क्लाइंट यहाँ पर हान से पूछ रहे होते हैं कि उन्होंने सुने कि उसकी शादी शैन फैमिली की डॉटर से होने वाली है, तो क्या वो उससे मिला और क्या वो बहुत ही ब्यूटीफुल है? तो हान कहता है कि मैं उसके साथ डेट पर गया था पर वो आई नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि जरूर वो अगली होगी तभी तुमसे मिलने नहीं आई, क्योंकि आज तक उसे किसी ने नहीं देखा।
तभी यहाँ शीशी का पेट दुख रहा होता है और वो हान से कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। फिर शीशी वॉशरूम में आती है और उसे पता लगता है कि उसके पीरियड्स आ गए। वो बहुत ही एम्बैरेस फील करती है कि अब उसे हान से हेल्प मांगनी पड़ेगी। फिर हान जब स्टोर पहुंचता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सा खरीदे। तो स्टाफ यहाँ उसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड दे देती है और कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड को इनमें से कोई तो पसंद आएगा। फिर दोनों कार में आके बैठते हैं और शीशी हान से पूछती है कि कितने पैसे का था, मैं दे देती हूँ। हान कहता है कि पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो शीशी कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कभी डिनर की ट्रीट दूंगी। तो ये मान जाता है और कहता है कि वैसे तुम छुट्टी ले लो और घर जाके रेस्ट करो। तो शीशी कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो हर महीने पीरियड्स आते, तो अगर तुम मुझे हर महीने ऐसे छुट्टी देते रहोगे तो कंपनी के एम्प्लॉय सोचेंगे कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है, तभी तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। हान कहता है कि लेकिन ये बात तो सच है ना कि हमारा अफेयर चल रहा है। तो ये जल्दी से इसका मुंह बंद करती है और कहती है कि तुम ऐसी बात इतनी कैजुअली कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। हान कहता है कि शर्म तुम्हें नहीं आती है क्योंकि तुमने पहले मुझे किस की थी। फिर ये दोनों कंपनी पहुंचते हैं और हान की मॉम उसे कॉल करके कहती है कि तुम अभी मेरे साथ शैन फैमिली के घर चलो, मैंने सुनी कि शैन फैमिली की डॉटर बीमार है तो हमें उससे तुरंत ही मिलने जाना चाहिए। हान कहता है कि मॉम मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो इसकी मॉम कहती है कि काम को साइड पे रखो, मैं अभी कंपनी आ रही हूँ और तुम मेरे साथ चलोगी। फिर ये कॉल करने के बाद शीशी से बताता है कि मेरी मॉम मुझे शैन फैमिली की डॉटर से मिलवाने लेके जाना चाहती है क्योंकि वो बीमार है। शीशी ये सुनकर शॉक होती है और फिर इसे कहती है कि जब तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ और घर जाके रेस्ट करती हूँ। तो ये से छुट्टी दे देता है और शीशी तेजी में अपने घर जाती है और कहती है कि डैड आखिर आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि हान और उसकी मॉम यहाँ पर मुझसे मिलने आना चाहते हैं। मैं अभी उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती हूँ। डैड कहते हैं कि अच्छा पैनिक मत हो, तुम अपने रूम में जाओ, मैं उन लोग को संभालता हूँ। शीशी अपने डैड को थैंक यू बोलकर जल्दी से अपने रूम भाग जाती है और फिर हान और उसकी मॉम यहाँ पर गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमने सुना कि आपकी बेटी बीमार है तो मैं उससे मिलने आई थी। तो डैड कहते हैं कि मेरी बेटी अभी रेस्ट कर रही है तो वो आप लोगों से नहीं मिल पाएगी। हान की मॉम मान जाती है और कहती है कि लेकिन जब आपकी बेटी ठीक हो जाए तो हमें दोनों बच्चों को मिलवाने के लिए डेट अरेंज करना चाहिए। आपको तो मेरा बेटा पसंद है ना, ये कितना एक्सीलेंट है। शीशी के डैड कहते हैं कि मेरे पसंद करने से क्या है, अगर मेरी बेटी को पसंद नहीं होगा तो ये कोई काम का नहीं है। हान की मॉम पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी किसी को लाइक करती है। डैड कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोग को इस बारे में बता दूंगा। फिर हान और उसकी मॉम यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हान कंपनी में आने के बाद शीशी को थर्मस दे रहा होता है तो वो पूछती है कि क्या है। हान कहता है कि तुम्हें दिख रहा है ना कि थर्मस है, मुझे मॉल में ये फ्री गिफ्ट मिला तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो तुम रख लो। शीशी उसे खोल के देखती है कि इसके अंदर तो ब्राउन शुगर वाटर है। वो पूछती है कि तुम मुझे ब्राउन शुगर वाटर देना चाहते थे या फिर ये थर्मस। तो ये कहता है कि तुम्हें नहीं चाहिए तो ला दे दो। तो शीशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे दिया है तो अब से ये मेरा है। फिर हान अपने ऑफिस में चले जाता है और तभी यहाँ पर हान का स्टैंड आकर शीशी को समझाने लगता है कि देखो अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि बॉस तुम्हें लाइक करते है तो क्या हुआ, वो तो शैन फैमिली की डॉटर से शादी करेंगे। तो शीशी कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं ही शैन फैमिली की डॉटर हूँ तो ऑस्टिन कहता है कि लगता है तुम स्टूपिड हो चुकी हो, तुम शैन फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती हो, अगर तुम्हें बनना भी होगा तो तुम नेक्स्ट लाइफ में बनोगी। और फिर उससे बताता है कि वैसे अभी हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट लेना चाहती है और तुम्हें पता है उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज शैन फैमिली की डॉटर के अंकल है, तो अगर तुम सच में शैन फैमिली की डॉटर हो ना तो इस प्रोजेक्ट को हासिल करके दिखाओ जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो शीशी सोचती है कि अच्छा तो इस नए प्रोजेक्ट के इंचार्ज मेरे अंकल है। फिर उसके बाद वो हान के साथ अपने अंकल का वेट कर रही होती है और वो काफी देर बाद आते हैं और यहाँ पर आते के साथ ही हान से पूछने लगते हैं कि मैंने सुना कि तुम मेरी नीस के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे। तो हान कहता है कि वो बीमार थी तो इसलिए हम मिल ही नहीं पाए। तो अंकल कहते हैं कि ऐसी बात है क्या, वैसे मैं भी उसे अभी तक नहीं देख पाया, लेकिन मैंने सुना हूँ कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और अपनी मॉम की तरह दिखती है। और वो अपनी सिस्टर की फोटो दिखाते हुए बताते हैं कि यही उसकी मॉम है। और फिर तभी वो शीशी को देखकर पूछते हैं कि वैसे तुम कौन हो। तो ये जल्दी से बताती है कि मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ। तो अंकल कहते हैं कि वैसे तुम्हारी शक्ल मेरी सिस्टर से काफी मिलती है। फिर हान से कहते हैं कि अगर मेरी नीस और तुम्हारी शादी होगी तो ही मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें हैंडल करने के लिए दूंगा। तो हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम कभी फ्यूचर में काम करेंगे। शीशी सुनकर सोचती है कि इसका क्या मतलब है कि ये मुझसे शादी कैंसिल कर रहे हैं। फिर अंकल तो यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं कि क्या तुम मेरी निस को कम समझते हो। हान कहता है कि मैं अभी आपकी निस से मिला भी नहीं हूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सच में मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी या नहीं। फिर अंकल हान से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे भी इस प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे कोई डील नहीं करनी और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तो शीशी जल्दी से उन्हें रोकने जाती है और स्लो से समझाती है कि अंकल मैं ही आपकी निस हूँ, लेकिन मैं अभी हान के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज अंकल मेरी हेल्प कर दो ना। तो अंकल मान जाते हैं। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और शीशी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये जल्दी से उसके पास जाकर बताती है कि मिस्टर डू अब तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट प्रपोजल देखने के लिए रेडी है। फिर डील सक्सेसफुल हो जाती है। इस खुशी में तीनों ही ड्रिंक करने बैठते हैं, पर शीशी सिर्फ पानी पी रही होती है और यहाँ पर हान ड्रिंक करे जा रहा होता है। तो शीशी उसे कहती है कि तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, पर वो कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती हो। और फिर वो काफी ड्रंक हो जाता है और शीशी उसे लेकर उसके घर आ जाती है। तभी हान की मॉम आ
जाती है और शीशी से पूछने लगती है कि आखिर मेरा बेटा इतने ड्रंक कैसे। तो ये बताती है कि प्रोजेक्ट डील होने की खुशी में उसने ड्रिंक कर लिया। फिर हान की मम्मी से चिल्लाने लगती है कि लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हें समझाई थी तुम्हें समझ नहीं आया, मेरा बेटा सिर्फ शैन फैमिली की डॉटर के साथ शादी करेगा, इसलिए तुम बीच में मत आओ। तो शीशी समझाने लगती है कि आंटी ये आपका बेटा है, कोई चीज नहीं जिसका आप यूज करो और उसकी रिस्पेक्ट भी न करो। हान की मम गुस्सा हो जाती है और शीशी के ऊपर हाथ उठाने जाती है। तभी इतने में हान बीच में आकर शीशी को प्रोटेक्ट करने लगता है और अपनी मम को चिल्लाता है कि शीशी मेरी है, आप उसे ऐसे टच नहीं कर सकती। तो हान की मम उसे पूछती है कि क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, और फिर शीशी को चिल्लाती है कि मेरे बेटे का हाथ छोड़ो और उससे दूर हो जाओ। हान कहता है कि मम मुझे अपना प्रॉमिस याद है, इसलिए मैं उस शैन फैमिली की डॉटर से मिलने गया था, पर वो ही वहाँ पर नहीं आई थी, और वैसे भी आपको क्यों लगता है कि वो मुझे पसंद आएगी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और पूछ लगती है कि इतनी रात को तुम लोग यहाँ पर क्या झगड़ा कर रहे हो, और फिर शीशी से आकर पूछती है कि तुम कितने टाइम बाद यहाँ पर आई हो, क्या तुम ठीक हो और कहाँ पे रह रही हो। शीशी कहती है कि ग्रैंडमा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी आप हान का अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर आकर हान से कहने लगती है कि अगर तुम्हें शीशी पसंद थी तो तुम्हें उसके साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए था, तब तो तुम्हारी मॉम भी नहीं थी और वो तुम्हें शादी के लिए फोर्स भी नहीं कर पाती। तो हान की मॉम कहती है कि आप ये कैसी बात कर रही हो, अगर हान इससे शादी करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला, और उस शैन फैमिली की डॉटर कितनी रिच है, हान के उससे शादी करने के बाद शैन फैमिली का सब कुछ हमारा होगा। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि अगर तुम्हें रिच फैमिली में इतनी शादी करनी है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती, मेरे ग्रैंडसन को बार्गेनिंग चीप मत बनाओ, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा होंगी। हान कहता है कि ग्रैंडमा आप गुस्सा मत हो, चलो मैं आपके रूम में आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शीशी और उसके डैड अंकल के साथ यहाँ डिनर कर रहे होते हैं और शीशी के अंकल कह रहे होते हैं कि शीशी का बर्थडे आने वाला है और ये हमारी फैमिली में उसका पहला बर्थडे होगा, तो हमें बहुत ही ग्रैंड बर्थडे रखना चाहिए। तो डैड कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी पार्टी रखकर सभी को शीशी के बारे में बताऊँ कि ये मेरी बेटी है, पर शीशी इस चीज के लिए मना कर रही है। अंकल पूछ लगते हैं कि शीशी क्या तुम हान से अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपा रही हो क्योंकि तुम उसका टेस्ट करना चाहती हो। तो शीशी कहती है कि ऐसा ही है, क्योंकि वैसे भी वो हमारी फैमिली के साथ इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि हम लोग बहुत रिच है, लेकिन कभी अगर हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या वो मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं उसकी फीलिंग्स का टेस्ट ले रही हूँ कि वो मेरे साथ रियल है कि नहीं। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, हम सब तुम्हारी बात सुनेंगे। और फिर अंकल बताने लगते हैं कि अभी जल्दी एक ऑक्शन पार्टी आने वाली है, तो तुम उसमें जाकर ज्वेलरी चूज करना और मेरी तरफ से वो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। सीनन कहता है कि उस ऑक्शन पार्टी में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ ली फैमिली को देखते हैं जो कि अपनी नई बेटी की बर्थडे पार्टी रखना चाह रहे होते और सोचते हैं कि वो इस पार्टी में मिस्टर हान को बुलाएंगे। फिर ये लोग उसे कॉल करते और बताते हैं कि नेक्स्ट वीक उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी है, तो उसमें उसे जरूर आना होगा। तो हान कहता है कि नेक्स्ट वीक तो शीशी का भी बर्थडे है। तो उसके डैड कहते हैं कि असल में दोनों का ही सेम दिन बर्थडे और हमसे गलतफहमी हो गई थी और हमने शीशी को अपनी बेटी समझ लिए थे। हान मना कर देता है कि मैं आपकी बेटी की बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगा क्योंकि मैं उस दिन शीशी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। फिर ये जानने के बाद ली फैमिली को बहुत गुस्सा आती है कि अच्छा शीशी ने मिस्टर हान को फंसा लिए। रेन सोचती है कि आखिर शीशी इतनी लकी क्यों है कि इसने मिस्टर हान को फंसा ली। फिर हम यहाँ हान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे पूछता है कि किसी लड़की को बर्थडे गिफ्ट में क्या देना चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस वैसे तो लड़कियों को ज्वेलरी पसंद होती है, लेकिन आप इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आपको शीशी से पूछना चाहिए क्योंकि वो एक लड़की है। तो हान गुस्से में कॉल कट कर देता है और असिस्टेंट समझ जाता है कि कहीं बॉस शीशी को तो गिफ्ट नहीं देना चाहते। और फिर शीशी जाकर पूछता है कि उसका बर्थडे क्या नेक्स्ट वीक है। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तो ये सब बता देता है कि एक्चुअली बॉस तुम्हें गिफ्ट देना चाहते पर वो सोच नहीं पा रहे कि तुम्हें क्या गिफ्ट दे। शीशी कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, आखिर उसे कैसे पता कि मेरा बर्थडे कब है। फिर असिस्टेंट बताने जा रहा होता है कि तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और शीशी से कहता है कि मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। फिर असिस्टेंट यहाँ पर शैन से बताने लगता है कि उसे ऑक्शन पार्टी में जाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं शीशी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी असिस्टेंट कहता है कि वैसे बॉस आप मिस शीशी के लिए इतनी महंगी ज्वेलरी नहीं खरीद सकते क्योंकि आपकी शादी शैन फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शैन फैमिली और अपनी मॉम को गुस्सा दिला देंगे। हान कहता है कि अगर मेरे पास इतना राइट ना हो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड चुन सकूं तो फिर तो मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना। फिर हान यहाँ शीशी को लेकर ऑक्शन पार्टी के बाहर पहुंचता है और वो इसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो कहता है कि अंदर चलो, हम ज्वेलरी खरीदेंगे। तो शीशी याद करती है कि उसके अंकल ने बताए थे कि वो और सीनान भी इस ऑक्शन पार्टी में आने वाले। फिर शीशी हान के साथ पार्टी में आकर अपने अंकल और सीनान से अपना मुंह छिपा रही होती है। फिर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहली बिडिंग डायमंड नेकलेस पे लगती है जो कि स्टार्टिंग में 3 मिलियन होता है। तो हान कहता है कि क्या तुम्हें पसंद आया, मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद देता हूँ। तो शीशी मना करती है कि नहीं, ये तो बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। सीनान ये सुनकर 5 मिलियन की बिडिंग लगा देता है। तो फिर हान इससे ज्यादा 10 मिलियन लगाता है। फिर सीनान 15 मिलियन लगा देता है। तो ये सुनकर शीशी सोचती है कि दोनों ही पागल हो चुके। फिर हान और बढ़ाने जा रहा होता है तो शीशी से रोकती है और कहती है कि तुम्हें इतना ही मुझे बर्थडे गिफ्ट देने का मन कर रहा है तो चलो हम लोग बाहर चल के खरीद लेते हैं। और फिर वो इसे जल्दी से लेकर बाहर आ जाती है। तभी ये इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो शीशी में बता देती है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो।
हान कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। तो ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये सच में मुझे शादी करना चाहता है, कहीं इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया। हान कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और मेरी ग्रैंडमा बिल्कुल सही कहती है कि अगर अभी हम दोनों शादी कर लेंगे ना तो मेरी मॉम मुझे शैन फैमिली की डॉटर के साथ शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर पाएंगी, और अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। तो ये सोचती है कि अच्छा तो ये बस मुझे शील्ड के तौर पे यूज करना चाहता है। फिर वो इसे कहती है कि देखो अभी तुम शैन फैमिली की डॉटर से मिले नहीं हो, क्या पता उससे मिलने के बाद तुम्हें एक दिन पता चले कि वो कितनी अच्छी है और स्मार्ट है, तो फिर तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने मुझसे शादी कर ली। हान कहता है कि दुनिया में तो इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां है ना, लेकिन मुझे उनमें से कोई नहीं पसंद। शीशी खुश होती है और पूछती है कि वैसे आखिर तुम मुझे कब से लाइक करने लग गए। तो ये बताता है कि मैं इस मामले में थोड़ा स्लो हूँ तो मुझे नहीं पता। शीशी कहती है कि लेकिन मैं तो तुमसे फास्ट हूँ, पता है मैं तुम्हें कब से लाइक करने लग गई, जब हम पहली बार मिले थे तब से। फिर हानिया शीशी को किस करने लग जाता है और तभी इतने में सीनान बाहर निकलकर इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। फिर अंकल उसे कार में कहते हैं कि लगता है शीशी हान को ही पसंद करती है और वो उसी से शादी करेगी, तो क्या तुम फिर भी शैन फैमिली के लिए काम करोगे। तो ये कहता है कि अंकल आप फिक्र मत करो, शीशी चाहे किसी से भी शादी करे लेकिन मैं हमेशा शैन फैमिली के लिए लॉयल रहूंगा। फिर नेक्स्ट डे सीनान शीशी को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उसे वो डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। ये पूछती है कि सच में क्या तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए 50 मिलियन खर्च कर दिया। ये कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो पैसा कुछ मैटर नहीं करता। शीशी मना करने लगती है कि मैं इतनी महंगी गिफ्ट नहीं ले सकती। तो ये कहता है कि ले लो, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। और फिर इसे पूछता है कि वैसे हान भी इसी को खरीदना चाहता था तो वो तुम्हारे लिए खरीद रहा था ना। तो शीशी कहती है कि हाँ, और उसने मुझे प्रपोज किया है, पर अभी इस बारे में मेरे डैड को नहीं पता। सीनान कहता है कि क्या उसे ये पता है कि तुम शैन फैमिली की डॉटर हो। तो ये कहती है कि नहीं, मैंने अभी उसे छुपा के रखी हूँ, पर हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो जब हम मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे तो उसे नेचुरली इस बारे में तब पता लग जाएगा। फिर सीनान इसे समझाने लगता है कि देखो शादी बहुत बड़ा मैटर होती है, तो तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम उसे ज्यादा जानती भी नहीं हो, तो क्या तुम श्योर हो फिर भी। तो शीशी कहती है कि फीलिंग्स को कभी भी रोका नहीं जा सकता है और मैं उससे सच में शादी करना चाहती हूँ। तभी एक बंदा इन लोग की फोटोज ले लेता है और वो रैन को भेज देता है। तो ये सोचती है कि शीशी तो हान के अस्टेड है ना, तो वो यहाँ पर क्या कर रही है। सच में ये लड़की तो हर मैन को सेड्यूस करती रहती है और ये एक टाइम पर दो रिलेशनशिप चला रही है, तब ये बचेगी नहीं। फिर शीशी के बर्थडे वाले दिन हान की मॉम न्यूज देखती है कि शैन ग्रुप कंपनी के चेयरमैन ने अपनी बेटी को अपनी कंपनी संभालने के लिए दे दी है। ये न्यूज देखकर ही बड़ी खुश हो जाती है और तुरंत ही मिस्टर शैन को कॉल करके उनसे इस बारे में कंफर्म करती है और पूछती है कि आपकी बेटी अब ठीक हुई कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अब उससे मिले। शीशी के डैड कहते हैं कि अगर मेरी बेटी ठीक हो गई होती तो मैं अभी उसके लिए एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखता, तो अभी वो ठीक नहीं हुई है इसलिए आप उससे मिलने नहीं आ सकती। फिर कॉल पे बात करने के बाद ये जल्दी से हान को बुलाती है और कहती है कि अब जल्द से जल्द उस शीशी से अपना पीछा छुड़ाओ, क्योंकि अब शैन फैमिली की डॉटर इतने दिनों से बीमार थी तो अब तक ठीक हो चुकी होगी, और तुम्हें पता है उसके डैड ने कंपनी उसके नाम कर दिया है, अब वो कंपनी संभालने वाली है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। ये सुनकर हान भी सोचने लगता है कि शैन फैमिली की डॉटर का भी बर्थडे आ जाए और शीशी का भी, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे। फिर डैड यहाँ पर शीशी को बताते हैं कि हाँ तुम्हारा नंबर मांग रहा है क्योंकि वो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देना चाहता है। शीशी कहती है कि डैड अभी इसे मत दो, कल वैसे भी हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उसे नेचुरली पता लगने वाला है। डैड कहते हैं कि अगर तुमने सच में डिसाइड कर लिया हो कि तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसने कभी तुम्हें बुली किया तो तुम मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फिर हाँ शीशी को कॉल करके उसे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए बाहर मिलने बुलाता है और उसे एक पिग्गी गिफ्ट करता है और पूछता है कि बहुत ही क्यूट है ना। तो शीशी कहती है कि हाँ बहुत ही क्यूट है। और फिर शीशी देखती है कि उसके अंदर तो एक रिंग है, तो ये पूछती है कि अच्छा तो तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। फिर वो इसे रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट के बाहर पहुंचते हैं। तभी शीशी को उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा होता है, तो ये इसे अपना पर्स पकड़ाती है और फिर अपने पॉकेट में चेक करती है और कहती है कि मिल गया। तभी इतने में ये इसके पर्स में वो डायमंड नेकलेस देख लेता है और कहता है कि ये तो वही डायमंड नेकलेस है ना जिसे सीनान ने ऑक्शन पार्टी में खरीदा था, जो कि 15 मिलियन का था। आखिर ये तुम्हारे पास कैसे, क्या उसने तुम्हें दिया। तो ये बताती है कि उसने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, मैं मना कर रही थी पर फिर भी उसने मुझे दे ही दिया। तो हान गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसने तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा तुम सोच रहे हो। हान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि यानी तुम ऑक्शन से पहले से उसे जानती थी ना, और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे जानती ही नहीं, और ये मैं तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था पर तुमने ये मौका उसे दिया ताकि ये डायमंड नेकलेस वो तुम्हें खरीद के दे सके, मैं नहीं। और फिर हान को यहाँ पर शीशी और सीनान की वो फोटो आ जाती है जिसमें वो लोग साथ में बैठे थे, और ये देखने के बाद वो इसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, और ये गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। शीशी रोने लग जाती है कि आखिर इससे मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है,
जब मैं कह रही हूँ कि मेरा और उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। शीशी के पैर में मोच आ जाती है। तो जैसे ये घर पहुंचती है तो उसके डैड डॉक्टर को कॉल करने लगते हैं। तभी यहाँ पर सीनान आ जाता है और कहता है कि हान यहाँ पर नहीं है। तो शीशी बताती है कि हम दोनों की शादी नहीं हो पाई और फिर वो इसे इसका डायमंड नेकलेस वापस करती है और बताती है कि इसकी वजह से उसने मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टूड कर लिया। डैड ये सुन लेते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि हान ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया। मैं तो उसे एक अच्छा लड़का समझ रहा था और मैं तुम दोनों की शादी के लिए अरेंजमेंट करवा रहा था। फिर हान जैसे घर पहुंचता है तो उसकी ग्रैंडमा खुश होकर उसे पूछ रही होती है कि क्या तुमने और शीशी ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए। जैसी हान की मम्मी सुनती है तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि इसे चिल्लाओ मत, ये आइडिया मेरा था। तभी हान बताता है कि हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिए। तो ग्रैंडमा पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ सही चल रहा था ना। हान कहता है कि शायद उसके पास मेरे से अच्छा बेटर ऑप्शन है। हान की मम खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने पहले ही बोली थी ना कि ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है। सोचो इतने सारे मैन को सेड्यूस करती है, ये बहुत ही खराब है। और देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी हूँ, इसलिए चुपचाप से शैन फैमिली की डॉटर के साथ शादी कर लो। हान कहता है कि मॉम, अगर मैं शीशी से शादी नहीं भी करा तो भी मैं उस शैन फैमिली की डॉटर से शादी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शीशी जब कंपनी जाती है तो वो देखती है कि हान ने यहाँ पर अपनी नई असिस्टेंट हायर कर लिया। तो इसे बहुत ही बुरा लगता है कि मैं एक हफ्ते से कंपनी नहीं आई तो उसने दूसरी असिस्टेंट हायर कर लिया। फिर जैसे हान यहाँ पर आता है तो जल्दी से उसके ऑफिस में जाती है और उसे पूछती है कि बस तुम सीनान के गिफ्ट के मैटर की वजह से मुझे यहाँ कंपनी से फायर कर रहे हो। हान कहता है कि तुम मेरे साथ रिलेशन में हो और तुम सीक्रेटली उसके साथ भी अफेयर चला रही थी, तो मैं इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। शीशी कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं हूँ और मैं तो उसे अपने भाई की तरह समझती हूँ। हान कहता है कि तुम समझती होंगी लेकिन वो तुम्हें अपनी सिस्टर नहीं समझता, क्योंकि अगर वो तुम्हें अपनी सिस्टर समझ रहा होता ना तो तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट नहीं देता। शीशी कहती है कि मैं समझ गई कि तुम क्या चाहते हो, देखो अब मैं सीनान से दूर रहूंगी। हान कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों मेरे लिए अपने आप को चेंज करोगी, और मुझे पता है कि अब तुम सीनान की मदद से एक न्यू जॉब भी आसानी से ढूंढ लोगी, तो अब जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करना है। शीशी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। ऐसा बोलकर वो अपने घर आ जाती है। तो इसके डैड इसे अपसेट देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या हान ने तुम्हें बुली किया। तो ये बताती है कि डैड, हान ने मुझे फायर कर दिया और मेरी जॉब चली गई। डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इस बात के लिए अपसेट हो रही हो, मैं तो वैसे भी नहीं चाहता था कि तुम किसी के असिस्टेंट बन के काम करो, आखिर तुम मेरी बेटी हो। तो शीशी कहती है कि डैड आप तो जानते हैं ना कि मैं उससे लाइक करती हूँ, इसलिए मैं उसके असिस्टेंट बन के घूम रही थी। डैड कह रहे हैं कि मैं समझ गया, लेकिन अब इस बात की वजह से अपने आप को अपसेट मत करो, क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर वो तुम्हें सच में लाइक कर रहा होता तो ऐसे बिहेव बिल्कुल नहीं करता। शीशी कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, अब मैं बस रेस्ट करने के लिए रूम में जा रही हूँ। शीशी रूम में आने के बाद अपने आप को समझाने लगती है कि अब मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ही शैन फैमिली की डॉटर हूँ, क्योंकि शायद हम दोनों की किस्मत जुड़ी ही नहीं है, तो उसे ये सब बता के भी क्या फायदा। फिर हम देखते हैं कि हान के असिस्टेंट उसे एक पार्सल ला के देती है और बताती है कि इसके अंदर तो कोई रिंग है। इसे देखते के साथ ही हान कह देता है कि इसे जाके डस्टबिन में फेंक दो। ये फेंकनी जा रही होती है और असिस्टेंट को इस बारे में बताती है, तो वो उस पे नाम पड़ता है कि ये शीशी ने भेजी है। तो ये पूछती है कि क्या मिस शीशी और मिस्टर हान के बीच में ब्रेकअप हो गया है। असिस्टेंट कहता है कि ऑफ कोर्स, इसलिए अब तुम भी ये सीख ले लो कि अगर तुम बॉस को लाइक करोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। तभी हान ये रिंग वापस ले लेता है और शीशी को याद करते हुए इस रिंग को अपने पास रख लेता है और सोचता है कि मैं उसे इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं कि शीशी अपनी कंपनी आ जाती है और सीनान यहाँ पर कंपनी का सीईओ है। सभी एम्प्लॉय इन लोगों को देखकर बात कर रहे होते हैं कि आखिर बॉस के साथ ये कौन लड़की है। शीशी यहाँ पर इसके असिस्टेंट का काम करने आई होती है सीखने के लिए, और वो पूछती है कि मेरा ऑफिस कहाँ पर होने वाला है। तो ये कहता है कि तुम इस कंपनी की बॉस हो, तो ये तुम डिसाइड करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ शैन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है और अपने असिस्टेंट से शीशी के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है और वो बताने लगता है कि शीशी तो सीनान की कंपनी में काम करने गई है। फिर ये जाने के बाद हान फिर से बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। दूसरी तरफ हान की मॉम को इस बारे में पता लग जाता है कि शीशी ही शैन फैमिली की डॉटर है। फिर ये जानने के बाद ये शीशी को कॉल करती है उसे मनाने के लिए और उसे पूछती है कि तुम अब कहाँ पर जॉब कर रही हो। तो वो बताती है कि शैन ग्रुप कंपनी में। तो ये सोचती है कि यानी ये सच में शैन फैमिली की डॉटर है। हान की मम कहने लगती है कि हान तुम्हें इतना लाइक करता है तो आखिर अब तुम दोनों वापस मान क्यों नहीं चाहते, और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम लोग बाहर घूमने चले। शीशी मना कर देती है और कहती है कि क्या आप भूल गई कि आपने मुझे इससे पहले कैसे ट्रीट करी हो। हान की मम कहती है कि देखो मेरे खिलाफ ग्रज मत होल्ड करो, मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे बेटे के पीछे पैसों की वजह से हो, इसलिए मैं तुम्हें बुली कर रही थी। तो चलो अब हान के लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची है। फिर हान की मम के इतना मनाने पर शीशी मान जाती है कि ठीक है, मैं आपसे वीकेंड पे मिलने आऊंगी। फिर इसके बाद शीशी को यहाँ हान की कॉल आती है। तो ये उसका कॉल उठाकर कहती है कि क्या तुमने अपनी मॉम से बात कर रहे हो जो एक के बाद एक मुझे कॉल कर रहे हो। तो ये पूछता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें किस लिए कॉल की थी। शीशी कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुमने किस लिए कॉल की हो।
तो ये बताता है कि मैंने सुना कि तुम सीनान की असिस्टेंट बन गई हो। शीशी कहती है कि इससे तुम्हारा क्या है, तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिए थे ना, तो आखिर अब मुझसे क्यों बात कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैंने कब तुमसे ब्रेकअप किया, मैंने तो बस थोड़ा टाइम मांगा था शांत होने के लिए। तो ये पूछती है कि क्या तुम अब शांत हो गए। तो ये कहता है कि नहीं। तो शीशी कहती है कि फिर बात करके क्या फायदा है, तुम्हें तो मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी थी ना, और तुम कोर्ट के बाहर मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। दोनों एक दूसरे से कॉल पे काफी आर्ग्यूमेंट करते हैं और फिर डिनर के लिए जाते हैं। हान कहता है कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुम्हारा सच में सीनान के साथ कोई रिलेशन नहीं है। शीशी पूछती है कि अब तुम अपना बताओ कि उस नई असिस्टेंट के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। हान कहता है कि मेरा भी उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, और तुम चाहो तो मैं उससे ट्रांसफर कर दूंगा। शीशी कहती है कि अच्छा मुझे तो रिजाइन करवाया था और उसे बस ट्रांसफर करोगे। तो ये कहता है कि मेरा उसके साथ थोड़ी ना कुछ है जो मैं उसे अवॉइड करूंगा, तुम चाहो तो उसे पूछ लो। शीशी कहती है कि फिर मैं भी रिजाइन नहीं करूंगी क्योंकि मेरा भी सीनान के साथ कोई रिलेशन नहीं चल रहा है। तभी वेटर यहाँ पर शीशी के लिए डिश लेकर आता है और बताता है कि लास्ट टाइम आपने मिस्टर सीनान के साथ इसी को ही खाया था और आपको बहुत अच्छा लगा था। हान जब ये सुनता है तो ये शीशी को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा सीनान के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तुम लोग यहाँ डिनर करने आते थे। फिर हम देखते हैं कि सीनान यहाँ शीशी के डैड के साथ बात कर रहा होता है, मिस्टर शैनो से अपनी कुछ चीजें शेयर कर रहे होते हैं और बताते हैं कि जब वो यंग थे तो उनसे एक बार एक गलती हो गई थी। वो कहते हैं कि गलती से मैंने अपनी सेक्रेटरी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर वो उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगी, जिसके बाद उन्होंने उसे पैसे भी दे दिए और वो आज भी उन्हें ब्लैकमेल करती है और ये कहती है कि उनकी बेटी है तो उन्हें अपनी नाजायज बेटी को अपनाना चाहिए। शीशी के डैड कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शीशी को इस बारे में कैसे बताऊंगा कि उसकी एक नाजायज सिस्टर है। मैं जब उसे ये बताऊंगा तो उसकी जो मेरे लिए अच्छी डैड वाली इमेज है वो गिर जाएगी। सीनान कहता है कि अंकल आपको फिर भी शीशी को इस बारे में बता देना चाहिए, अगर आप खुद से बताएंगे ना तो वो आपको माफ कर देगी। दूसरी तरफ शीशी यहाँ हान को एक्सप्लेन करने लगती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर सोचती है कि अब मुझे इसे अपने डैड के बारे में बता देना चाहिए, पर फिर शीशी हान को कुछ बता ही नहीं पाती और दोनों वॉक करते हुए बाहर आ जाते हैं और हान उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। शीशी कहती है कि मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं थी तो सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, इसलिए मैं तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तभी यहाँ पर एक कार आ रही होती है तो हान जल्दी से शीशी को लेकर साइड में आता है और उसे कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। तभी शीशी से कहती है कि अब हम अपना झगड़ा खत्म करते हैं, तो वो हाँ कहता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीशी घर पहुंचती है तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या कल रात तुम हान के साथ थी, तो ये बताती है कि हाँ, हान और मेरे बीच में अब सब ठीक हो गया। तो डैड खुश होते हैं और कहते हैं कि फिर तो अब मुझे हान के पेरेंट्स से तुम दोनों की शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। शीशी कहती है कि डैड अभी इसकी इतनी जल्दी क्या है, हम आराम से शादी कर लेंगे। तो डैड इसके लिए भी मान जाते हैं। तो शीशी कहती है कि आप तो सबसे अच्छे डैडी हो। तभी शीशी के डैड सोचते हैं कि शायद ये सही वक्त नहीं है, मुझे अपनी नाजायज बेटी के बारे में इस वक्त शीशी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये मुझसे डिसअपॉइंटेड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हान अपनी असिस्टेंट से बात करता है कि वो उसका ट्रांसफर करेगा, तो क्या वो इसके लिए रेडी होगी। वो पूछती है कि बॉस क्या मेरे काम में कोई कमी है, तो कहता है कि बिल्कुल नहीं, रीजन ये है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और लड़की को अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ। तो ये मान जाती है। दूसरी तरफ शीशी सीनान को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाके देती है। तभी इतने में एक एम्प्लॉय उसे बताती है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर आई है। फिर शीशी यहाँ पर आके रैन से मिलती है और रैन इसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि तुम्हारा मेरी फैमिली के ऊपर $10 मिलियन का कर्जा है, तो चलो अब उस पैसे को वापस करो। शीशी कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं मानती हूँ कि ली फैमिली ने मुझे 22 साल से पाली, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर इतना सारा पैसा नहीं खर्च करे। पर ये नहीं मानती और कहती है कि पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तभी यहाँ पर शीशी के डैड आ जाते हैं, तो वो इसके लिए इस मैटर को यहाँ पर हैंडल करते हैं और रैन को गार्ड से कहकर यहाँ से बाहर निकलवाते हैं। और फिर शीशी के डैड उसे अपनी नाजायज बेटी के बारे में सारी चीजें बता देते हैं और ये भी कि उसकी मॉम को जब ये पता लगा था तो उन्होंने कभी उन्हें माफ नहीं करी थी। शीशी कहती है कि मैं अगर अपनी मॉम की जगह होती तो मैं भी आपको माफ नहीं करती, लेकिन आप मेरे बहुत ही अच्छे डैड हो और मुझे पता है कि आपको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं आपको माफ करूंगी और आगे जो भी होगा वो मैं आपके साथ में मिलकर फेस करूंगी। तो शीशी के डैड खुश होते हैं। हम देखते हैं कि हान की मॉम को इस बारे में पता लग जाता है कि शैन फैमिली की एक और नाजायज बेटी है, तो ये सोच लेती है कि शीशी तो मेरे बेटे से शादी करने के लिए नहीं मान रही है ना, तो अब मैं दूसरी लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। और फिर ये उस लड़की को कांटेक्ट करती है और उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है, जो कि कोई और नहीं हान की न्यू असिस्टेंट होती है जिसका नाम यून है। ये उससे सारी बातें कर लेती है कि वो इसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती है। तो यून तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर हान की मॉम शर्त रखती है कि वो इसकी शादी हान से तभी कराएंगी जब ये शेन फैमिली की आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी। तो ये कहती है कि आंटी आप फिक्र मत करो, मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेने के लिए केस करने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीशियाँ हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसके डैड एडमिट होते हैं। तभी हान उसे कॉल करता है और पूछता है कि आज तो तुम मेरी मॉम से मिलने वाली थी ना। तो शीशी बताती है कि हाँ, लेकिन मुझे अपने डैड की वजह से हॉस्पिटल आना पड़ गया। और फिर शीशी हान को बाहर मिलने के लिए बुलाती है और फिर उसे अपने डैड के बारे में बताने लगती है।
तो ये कहता है कि एक्चुअली मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि तुम ही शैन फैमिली की डॉटर हो। शीशी पूछती है कि मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, इस बात से तुम गुस्सा हो। तो ये कहता है कि गुस्सा तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ इस चीज की वजह से मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं चेंज होने वाली। मैं तुम्हें लाइक करता था और लाइक करता हूँ। शीशी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हाने से पूछता है कि वैसे तुम्हारे डैड हॉस्पिटलाइज कैसे हो गए। तो ये बताने लगती है कि डैड की नाजायज बेटी की वजह से, क्योंकि वो डैड के खिलाफ केस फाइल कर रही है। फिर शीशी हान को लेकर अपने डैड से मिलवाने जाती है और यहाँ पे डैड कहते हैं कि वो हान से अकेले में बात करना चाहते हैं। फिर शीशी के डैड हान को समझाने लगते हैं कि शीशी उनकी प्यारी बेटी है, तो वो चाहते हैं कि हान उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे, और मेन बात तो ये कि वो शीशी को लेकर अकेले रहे, उसकी मॉम के साथ नहीं। तो ये प्रॉमिस करता है और ये भी कहता है कि मैं शीशी को कभी सफर करने नहीं दूंगा। फिर ये जब बाहर आता है तो शीशी से पूछने लगती है कि तुम आखिर मेरे डैड के साथ क्या बातें कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हान अपने लॉयर फ्रेंड के साथ होता है ताकि वो शीशी की डैड की हेल्प कर सके। यहाँ पर इसका फ्रेंड इसे बताता है कि यानी तुम अपनी मॉम के अगेंस्ट हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम तो शैन फैमिली की नाजायज बेटी के साथ है। फिर हान अपनी मॉम से इस बारे में पूछने जाता है कि आखिर वो यून का साथ क्यों दे रही है। तो इसकी मॉम मानने के लिए तैयार नहीं होती और अपना फोन देते हुए कहने लगती है कि तुम ही देख लो, मैंने उसे कॉल भी नहीं की। तभी यहाँ पर हान उनके फोन में वो वीडियो देख लेता है जो उस दिन वो अपने बॉडीगार्ड से शीशी को हैरेस करवा रही थी। ये देखकर ये अपनी मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें चिल्लाता है। तो कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी। तो हान कह देता है कि अब से मैं आपका बेटा नहीं हूँ और आप मेरी मॉम नहीं है। तो इसकी मॉम बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और तभी ग्रैंडमा कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से है। फिर हान शीशी से मिलने जाता है और उसे पूछता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताई थी कि मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ क्या की। शीशी कहती है कि तुम्हें सब पता लग गया। तो कहता है कि हाँ, मैंने उनके फोन में देखा। शीशी कहती है कि तुम्हारी मॉम ने जो मेरे साथ किया वो अलग बात है, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम का ब्लेम तुम पे तो नहीं डाल सकती ना, क्योंकि तुमने तो कुछ नहीं किया। और फिर हान और शीशी किस करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हान अपनी असिस्टेंट से बात करता है कि वो शीशी की नाजायज सिस्टर है, तो उसे उसकी मॉम के कहे में आकर अपने डैड के खिलाफ केस नहीं फाइल करना चाहिए, क्योंकि ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। तो ये इसे बता देती है कि तुम्हारी मॉम मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती है। तो ये कहता है कि लेकिन मैं तो तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये कहती है कि मैं सब समझ गई, और फिर ये घर जाकर अपनी मॉम से इस बारे में बात करती है कि वो केस नहीं करना चाहती है और उसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, वो बस चाहती है कि उसकी मॉम खुश रहे। पर इसकी मॉम तो सोचती है कि नहीं, मुझे शीशी को रास्ते से हटाना होगा, तभी मेरी बेटी को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फिर इसकी मॉम शीशी को मारने के लिए किडनैप करवा लेती है। तो ये शीशी की हेल्प करती है उसे बचाने में और उसे हान के पास ले आती है। फिर इसने इसकी जान बचाई, इसलिए शीशी यहाँ पर हान से कहती है कि तुम इसकी और इसकी मॉम की गलती को माफ कर दो। ये सब इन लोगों ने पैसों की लालच में कर लिए थे, पर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो हान कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर हान शीशी को सभी के सामने प्रपोज करता है और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं और फिर शीशी प्रेग्नेंट भी हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।